हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल DX वंस अगेन वेलकम बैक। वेल गाइस, जैसे मैंने आपको कल जो ट्रिक बताई थी वो मैंने आपको परसेंटेज के हिसाब से ट्रिक बताई थी कि परसेंटेज के ऊपर मार्केट कैसे वर्क करता है। जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ट्रिक, वो काफ़ी प्रॉफिटेबल ट्रिक है और एवरीवन कैन मेक अ इजीली प्रॉफिट विद दैट ट्रिक। वेल लेट्स सी हियर। जैसे यहाँ पे आपका AUD USD चार्ट मैंने लिया है, M1 चार्ट में लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि जो ट्रिक है वो किस बेसिस में। इट्स अ डीप प्राइस एक्शन ट्रिक। डीप प्राइस एक्शन ट्रिक है, बायर सेलर्स के ऊपर है और आपके कैंडल साइकोलॉजी के ऊपर है। जो ये ट्रिक रहेगी आपकी, आपको ये पता होना चाहिए। ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। आपको इतना डीप नहीं घुसना उस चीज़ में कि बायर्स की और सेलर्स की एंट्री हर कैंडल से हम कैसे जज कर सकते हैं, ठीक है। प्राइस एक्शन में जो बायर्स और सेलर्स की एंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। हर कैंडल्स कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट दे के जाती है। आप हर कैंडल्स में भी ट्रेड ले सकते हो इफ़ यू नो अबाउट द कैंडल साइकोलॉजी, हाउ द बायर सेलर्स बी प्रिडिक्टेड ऑन अ सिंगल कैंडल। गाइस, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे AUD USD चार्ट लिया है मैंने और बायर्स और सेलर्स की एंट्री क्या होती है क्या नहीं होती है वो चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। AUD USD मैंने एक चार्ट लिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड द US डॉलर हेयर। यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर की जो वैल्यू है, उसकी करेंसी की जो वैल्यू है वो US डॉलर से ज़्यादा है, इसलिए आपका जो फर्स्ट में रखा है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर रखा है और USD आपका रखा है वो सेकंड में रखा हुआ है। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जैसे यहाँ पे आपकी फर्स्ट करेंसी यूरो JPY, तो यूरो की वैल्यू ज़्यादा है जापान येन से, ठीक है। ये चीज़ तो चलो प्राइस एक्शन बेस्ड हो गई। इन चीज़ों से हमें बायर्स और सेलर्स की एंट्री का कैसे पता लगेगा। AUD USD में जो आपकी वैल्यू चल रही है अभी 0.65960 का डिफरेंस है इनकी वैल्यूज़ में, ठीक है। इतने में 0.66020 इतनी वैल्यू ऑस्ट्रेलियन डॉलर की ज़्यादा है आपकी US डॉलर से। बायर्स और सेलर्स की एंट्री जितने ज़्यादा बायर्स होंगे, अगर AUD USD में ऑस्ट्रेलियन डॉलर की वैल्यू ज़्यादा कैसी है, इट डिपेंड्स ऑन द ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी, ठीक है गाइस। इन्वेस्टर जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। कंट्री में कोई भी ट्रांजैक्शंस, उसकी इकोनॉमी, उसकी ग्रोथ, वो सब कुछ डिपेंड करती है, ठीक है। और उसी के बेसिस में इकोनॉमी आपकी बढ़ती है और वैल्यूज़ जो है आपकी वो बढ़ती है, ठीक है। गाइस, जितने ज़्यादा इन्वेस्टर, यहाँ पे आपकी ग्रीन कैंडल बन रही है AUD USD चार्ज में, दैट मीन्स द AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर में आपकी क्या हो रही है, यहाँ पे इन्वेस्टर क्या है, बढ़ रही है, ठीक है। तब जाके उसकी वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब USD की करेंसी USD है तो उसमें क्या होता है, आपकी वैल्यू अगर डाउन जा रही है तो इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर अभी घट रहे हैं, ठीक है। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। वो ट्रिक है क्या जो मेनली वर्क करेगी। गाइस देखो, जैसे मैंने आपको मॉर्निंग में बताई थी ट्रिक, मैंने आपको सिंपल फॉर्मूले से बता दी थी कि सिंपल कैसे ट्रिक वो वर्क है। जैसे ये करेंसी AUD USD M1 चार्ट है। यहाँ पे देखो एक कैंडल है जैसे ये, ठीक है। इस कैंडल में आपके अपवर्ड में कोई रिजेक्शन पॉइंट नहीं है, ठीक है। इफ़ इट्स अपवर्ड इन नो रिजेक्शन, अगर अपवर्ड में कोई रिजेक्शन पॉइंट नहीं है तो नेक्स्ट कैंडल में आप अपवर्ड डायरेक्शन में जाओगे। बट कब जाओगे, जब जो आपकी ट्रेड पॉइंट होनी चाहिए वो आपकी ट्रेड पॉइंट होनी चाहिए ये वाली, ठीक है। ये वाली ट्रेड पॉइंट होनी चाहिए, तब जाके आपकी इस कैंडल में ये क्लोजिंग पॉइंट दे देगी, ठीक है। और यहाँ पे आपकी ये प्रॉफिटेबल ट्रेड होगी। बट कब आपको ये ट्रेड लेनी है, आपको 1.10 सेकेंड पे, 1.10 मिनट पे आपको ये ट्रेड लेनी है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड ली, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर मैंने ट्रेड ली यहाँ पे, जो अब मेरे क्लोजिंग पॉइंट होगी वो आपकी ये पॉइंट होगा, ठीक है। आप 1 मिनट की ट्रेड ले सकते हो या फिर इसको स्विच कर सकते हो, यहाँ से स्विच टाइम को 1 मिनट की ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पे से आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड रहेगी, ठीक है। 1 मिनट में स्विच कर लेना, वो काफ़ी बेटर रहेगा आपके लिए। ये कैंडल में मैं आपको इसकी साइकोलॉजी बताता हूँ। इस कैंडल पे यहाँ पे कोई रिजेक्शन नहीं आया, तो इस कैंडल का मतलब ये क्यों है कि नेक्स्ट कैंडल जो होगी आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा चांसेस है कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगी। मैं आपकी इसकी साइकोलॉजी बताता हूँ। क्योंकि देखो लास्ट सेकंड में ये आपको
ये कैंडल है जो आपकी, ये जो आपकी कैंडल है, ये आपको लास्ट सेकंड में, लास्ट जब इस कैंडल के एंडिंग सेकंड्स होते हैं, एंडिंग सेकंड में अबाउट द 5 सेकंड और 10 सेकंड, तो कैंडल्स में जो बायर्स की एंट्री होती है, और बायर्स की एंट्री की वजह से कैंडल्स का मूवमेंट सीधे अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि नेक्स्ट कैंडल और या फिर आपके नेक्स्ट 1.5 मिनट पे क्या होगा, 1.5 मिनट पे आपका क्या होगा, कैंडल्स क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई रिजेक्शन नहीं था, काफ़ी वर्किंग ट्रिक है गाइस। और 8/10 प्रॉफिटेबल सिग्नल्स रहेंगे इसमें। सो वेल गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि ये ट्रिक कैसे वर्किंग रहेगी और कैसे हम इसमें यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सो वेल, ये तो मैंने आपको ग्रीन कैंडल के लिए बताया था। ग्रीन कैंडल में अगर ऊपर से आपकी कोई भी रिजेक्शन पॉइंट नहीं होता है तो आपको नेक्स्ट 1.2 मिनट के लिए आपको अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, या फिर 1 मिनट के लिए आपको अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। ठीक है, इफ़ अगर कोई रिजेक्शन नहीं होता है ऊपर कैंडल में। ठीक है, इसमें देखो कैंडल के ऊपर कोई रिजेक्शन पॉइंट नहीं है, सो मैंने यहाँ पे से अपवर्ड ट्रेड ली और वो आपकी ट्रेड विनी हुई है। ठीक है, ये तो चलो एक कैंडल की बात है, और कैंडल्स में देख लेते हैं, और कैंडल्स में कैसी वर्किंग है ये ट्रिक, वो भी देख लेते हैं। वेल, इस कैंडल में भी रिजेक्शन नहीं है, सो देखो मार्केट में क्या अपवर्ड डायरेक्शन गई है। इस कैंडल में भी आपकी यही हुआ है, सेम। सो ओवरऑल 3 श्योर शॉट हेयर, 1 2 and 3. Okay, there is a 3 sure shot and 4 sure shot here. So कोई भी रिजेक्शन नहीं है इन कैंडल्स में ऊपर में अपवर्ड डायरेक्शन में। सो मार्केट का जो मूवमेंट हुआ है वो कैसा हुआ है आपका, नेक्स्ट कैंडल में अपवर्ड डायरेक्शन में, और 1.20 मिनट में अपवर्ड डायरेक्शन में ही कैंडल का मूवमेंट हुआ है। ठीक है, इजी ट्रिक है गाइस और वर्किंग ट्रिक है। इसमें देखो लॉस हुआ है, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा कि इसमें लॉस होगा ही नहीं, आपका लॉस भी हो सकता है, बट ये है कि 8/10 आपके श्योर शॉट सिग्नल्स ही रहेंगे इसमें गाइस। ठीक है, काफ़ी वर्किंग ट्रिक है। और गाइस ये देखो यहाँ पे काफ़ी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स रही है, बट ये नहीं कि लॉस नहीं होगा। देखो ये भी विन जा रही है, ये भी विन है, ये भी विन है, ये भी विन है, ये भी विन है, और ये भी विन है। जैसे मैंने आपको बताया, वो आपके जो ट्रेड पॉइंट रहेगा वो आपका ट्रेड पॉइंट यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और जो आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड रहेगी वो आपकी यहाँ पे रहेगी। ठीक है, सो इतने सारी काफ़ी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स रही है आपकी यहाँ पे भी। ये भी आपकी विन है, ये भी विन है, ये भी आपकी विन है। देखो काफ़ी विन ट्रेड रही है, यहाँ पे भी आपकी विन ट्रेड है, ये आपकी लॉस रही है। ठीक है, ये आपकी विन है। सो देखो गाइस, आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कि रिजेक्शंस, जो ऊपर से रिजेक्शंस रहता है वो आपका 0 होना चाहिए, और 8/10 आपकी एक्यूरेसी रहेगी इसमें। सो डोंट वरी, इट्स अ इजी वर्किंग ट्रिक, और डिपेंड करता है कि आप कैसे ट्रेड ले रहे हो, कैसे नहीं ले रहे हो। वो चीज़ें आपको थोड़ा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेमो में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके ऊपर, तब जाके ही आप ट्रेड ले पाओगे। ठीक है, सो पहले आप डेमो में ट्राई करिए इनको, और उसके बाद आप ट्रेड लीजिए। ठीक है, सो होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट। और ट्रिक्स आती रहेगी, आप